Praise the Lord. Welcome, welcome, welcome to Also of Manna. परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। निश्चित तौर से वो हमसे बेशुमार प्यार करता है। और आपको पता है प्रियो, वो हमारा सहारा है, वो हमारा भरोसा है। आपको मालूम है, लिखा गया है भजन संहिता 5:11 में, परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं वे सब आनंद करें। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, वो कहता है कि वे सब आनंद करें। आज आपको मालूम है, आप जो उस पर शरण रखते हैं, आप जो उस पर भरोसा रखते हैं और आपने जो उसको अपना सहारा बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद और आनंद बेशुमार है। आइए वचन सुनने से पहले हम आराधना करें। सही में प्रियो, वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। सही में प्रियो, वो परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। ओह, कितनी आनंद की बातें हैं। अकाल आवी होले, मरी आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो महान है, तो अद्भुत है, तो पराक्रमी परमेश्वर है। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ।
जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय, निश्चित तौर से इस आराधना के जरिए आपने सबों का हृदय को छुआ है और सबों को अपने उपस्थिति में ले आया है। प्रभु अभी तेरे दास के मुख से हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, ओह थैंक यू लॉर्ड, यू हैव अनॉइंटेड हिम, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरे वचन सुनाने के लिए खुदा। इसलिए सर से लेकर पांव तक ओ प्रभु तूने उन्हें अभिषेक किया है, तेरे हाथों में उन्हें समर्पित करते हैं। जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, जितने मेरे प्रिय लोग, सबके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय में इस चैनल के माध्यम से हम लोग सहभागिता रखने पा रहे हैं। निश्चय परमेश्वर इस चैनल के द्वारा से आप सबको आशीष कर रहा है। मैं विश्वास कर रहा हूं आप लोगों को सपोर्ट के लिए, प्रार्थना के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं, फिर आज के वचन में हम लोग जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की संध्या के समय में अपने वचनों से बातचीत करने के लिए आप प्रभु जी हमारे मध्य में हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपने लोगों से बातचीत कीजिए, जो लोग ऑफलाइन भी देखेंगे प्रभु जी, उनसे भी बातचीत कीजिएगा प्रभु। यह परमेश्वर पिता आपका अपरिमित आशीष प्रभु जी प्रत्येक के जीवन में अधिकारी से आने पाए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। ठीक है, तो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है डू यू नो हिम। क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? मैं उनसे कह रहा हूं जो लोग ऑलरेडी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु को ग्रहण किए हैं, तो ये सवाल क्या सही है? ये सवाल क्या जायज है? हम तो ऑलरेडी यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ले चुके हैं, उद्धार पा चुके, पापों की क्षमा पा चुके हैं। फिर ये सवाल किस तरह से है, डू यू नो हिम? आज बहुत सारे चीज को देखेंगे। यीशु मसीह को महज उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर देने से हम लोग उसको नहीं जानते हैं। ओके, उद्धारकर्ता के रूप में जान रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बातें और जानना है। तो प्रभु को जानने का मतलब क्या होता है? अब जानते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है, उसका आइडेंटिटी हमारा क्या बनता है, हम कैसे दिखते हैं, यानी हमारा पहचान क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है जब हम उसको जानते हैं। इन तमाम बातों को जब स्टडी करेंगे तो आप और हम जानने पाएंगे सचमुच में प्रभु को जानता हूं कि नहीं जानता हूं, मुझे कितना जानना है, कितना समझना है उससे। ओके, तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले, उनको भी प्रभु को जानना है। उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन और भी बातें हैं जब उसको हम जानते हैं तो हमारे जीवन में उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उसी तरह से दिखाई देता है। हालेलुया, उसका प्रगटीकरण वैसे हमारे जीवन में दिखाई देता है। आमीन। तो इन बातों को हम लोग देखेंगे, कैसे हम उसके ज्ञान में, उसके पहचान में बढ़े। उसके ज्ञान में बढ़ना, उसके पहचान में बढ़ना बाइबल के अनुसार सेम चीज है। ओके, उसके नॉलेज में बढ़ना, उसकी पहचान में बढ़ना, उसको पहचानने लगना, जानने लगना। हालेलुया। और जब हम उसको जानने लगते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, और एक व्यक्ति उसको जानता है बोल के उसका पहचान कैसे पता चलेगा? प्रभु को जानता है, यस ही नोस गॉड, है ना, उसका पहचान क्या रहेगा? इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो हम लोग का परमेश्वर जो स्वर्गीय परमेश्वर है वो सर्व उपस्थित परमेश्वर है, अपरिमित परमेश्वर है। ओके, लेकिन ये अपरिमित परमेश्वर है, इस परमेश्वर को किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, ये मायने रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखें। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है एक जगह में, भजन संगीता 103 उसका 7 में किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए, यहां से शुरू करते हैं कि उसको जानना क्या होता है। क्या चीज को हम लोग देख लेते हैं तो सोचते हैं हम लोग जान गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, यहां देखिए भजन संगीता उसका 103 उसका 7 में यूं लिखा हुआ है, उसने, किसने? परमेश्वर ने, उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। अंग्रेजी बाइबल में और स्पष्ट है ना। मूसा को अपना वे, उसका तरीका दिखाया, परमेश्वर ने अपना रास्ता दिखाया, अपना तरीका दिखाया, लेकिन इजरायलियों के बीच में अपना काम को प्रकट किया, अपना सामर्थ्य काम को प्रकट किया।
ओके, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम आंखों से देखे, लेकिन मूसा को अपना गति बताया, अपना तरीका बताया। मूसा गहरा रूप से परमेश्वर को जानता था। इजरायली लोग सिर्फ मिरेकल, पावर, ये सब देखते थे, उनके जीवन में फल नहीं दिखाई देता था। लेकिन मूसा के जीवन में ईश्वरीय फल दिखाई देता था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के तरीका को जानता था, व्यक्तिगत रूप से जानता था उसको। लेकिन इजरायली लोग पावर को देखते थे, उसका पावर का प्रगटीकरण देखते थे। देख रहे हैं दोनों में फर्क। तो आज भी हम लोग सिर्फ चंगाई पा जाते हैं शरीर में, तो चंगा करने वाला परमेश्वर का पहचान हमारे जीवन में रहता है। उधार दिया, उधार देने वाला। क्या परमेश्वर सिर्फ चंगाई देता है, उधार देता है, और क्या? और उसको किस तरीके से जानते हैं? हमारा जीवन में उसका प्रगटीकरण क्या है? हमारे जीवन में पहचान क्या दिखाई देता है परमेश्वर को हम जानते हैं बोलते, उस तमाम बातों को भी हम लोग देखेंगे। तो ये दाऊद भजनकर इस तरह से कहता है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां पर देखिए मत्ती उसका 7 उसका 21 से 23, बड़ा गजब चीज होगा यहां पर। मत्ती 7 उसका 21 से 23 यहां लिखा हुआ है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता का इच्छा जो होता है ना, उसको जानने के लिए हम लोग को भागना पड़ेगा उसके पीछे। ऐसे ही चुटकी में उसका इच्छा पता नहीं चलता है, खोजना पड़ेगा, और खोजने के कारण से हम उसको जानेंगे। लेकिन सिर्फ हे प्रभु कहने वाले लोग सब परमेश्वर स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लिखा हुआ है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? यस, यीशु के नाम से भविष्यवाणी भी कर दिए रहेंगे लोग। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं भाग निकाला? अब दुष्ट आत्मा को निकल भी गए। ओके, पावरफुल काम को इन्होंने देखा। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं हुए? यीशु के नाम में बहुत से इस्तेमाल किए, बहुत लोग प्रभु को पाए हैं, इसका मतलब या तो ग्रहण किए होंगे। आश्चर्य कर्म नहीं हुए? फिर क्या कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, मैं तुमको कभी नहीं जानता। दुष्टात्मा निकाल जाना यीशु के नाम में, या निकाल देना, परमेश्वर को जानना नहीं होता। यीशु के नाम में सामर्थ है। हमने विश्वास किया कि यीशु के नाम में डांटेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। ओके, ये लोग ये चीज जो है प्रभु के दास दासी के लिए बहुत रिस्की है। जब मिरेकल, हीलिंग, बड़ा बड़ा चीज होते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि हम जानते हैं परमेश्वर। हाँ, ऑफ कोर्स परमेश्वर को जो लोग जानते हैं उसके द्वारा से बड़े बड़े और अद्भुत काम करेंगे तो लिखा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन महज दुष्ट आत्मा निकल रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहा है, ये प्रमाण नहीं है कि हम उसको जानते हैं। तो क्या चीज है फिर जानना परमेश्वर? ओके, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, एक हुक्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, ऐसे बोलूंगा। बोले मैं तुमको नहीं जानता। क्यों? दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, चंगाई कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, उनको प्रभु बोलता मैं नहीं जानता बोल के बोलूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को जानना, उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो अलग होता है। प्रेज गॉड। उसको नीचे लास्ट में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखिए ये वचन को परमेश्वर अपने विषय में कैसे कहता है। हम लोग प्रभु को एक ही दिन में नहीं जानते, धीरे 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 करके जानते हैं। इसीलिए यीशु को ग्रहण करने के बाद, उद्धारकर्ता यीशु को जानने के बाद, ये उद्धारकर्ता यीशु मसीह में और क्या है, ये और कौन है, क्या है इसके गुण, उसको जानना और पहचानना, और वो गुण को जानना और वो गुण फिर हम में समाना। प्रभु का वो गुण को जानना, फिर वो गुण हम में समा जाना। ये है एक्चुअली भी प्रभु को जानना। आइए मैं देख रहा हूं, इसको देखते हैं यहां पर क्या लिखा। निर्गमन उसका 6 उसका 2 से 3, यहां परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं, झाड़ियों में बात किया उस जगह में। हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हूं। अब देख रहे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के पास में
परमेश्वर किस नाम से प्रकट हुआ? उस नाम में एक हरकत था, उस नाम में गुण था, उसको प्रकट किया परमेश्वर। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम में उन पर प्रकट ना हुआ। और यहोवा परमेश्वर बोल रहा है इनको, मूसा अब मैं तुम्हारे जीवन में यहोवा के नाम से प्रकट हो रहा। उनके पास तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम में प्रकट हुआ, तो इसको इब्रानी में क्या नाम है इसका मतलब देखिए, है ना। सर्वशक्तिमान ईश्वर इब्रानी में एल शदाई बोलते हैं उसको, नाम क्या हो जाता है? एल शदाई। लेकिन मैं यहोवा हूं बोलता है, वो तो यहोवा ही है। यहोवा जो है वर्ड, जो यहोवा जो वर्ड है, यहवे, ये जो है वर्ड है, ये इब्रू वर्ड है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जहां ईश्वर है वहां पर एल शदाई मिलेगा। एल शदाई और यहोवा दोनों नाम का प्रकटीकरण अलग अलग है। मूसा के पास में अलग प्रकटीकरण दिया अलग नाम से, उनके पास में अलग प्रकटीकरण दिया उनके नाम से। तो वो लोग यहोवा सर्वशक्तिमान ईश्वर हिसाब से जानते थे और ये यहोवा के नाम से जानता था। तो एल शदाई का मतलब क्या होता है? पावरफुल व्यक्ति, लेकिन एक मां के समान हृदय रखने वाला, इसका मतलब एल शदाई का मतलब ये होता है। तो एल शदाई के नाम से प्रकट हुआ, तो सामर्थी व्यक्ति, पावरफुल पर्सन है, लेकिन एक मां के समान उसका हृदय है, लवेबल पर्सन, इसको बोलते हैं एल शदाई। यहोवा का मतलब होता है अनंतकालीन, अपने आप में जीवित रहने वाला परमेश्वर, जिसको किसी ने नहीं बनाया। उसका मतलब यह होता है परमेश्वर की किसी ने नहीं बनाया, वो अनंतकालीन से है, अनंतकालीन तक रहेगा। सेल्फ एग्जिस्टिंग बोलते हैं, इटर्नल गॉड, इटर्नल, अनंतकालीन। अब देखिए, तो इसका मतलब ये अलग अलग नाम, अलग अलग चैनल का रेवलेशन, प्रकाशन प्रभु का उनके जीवन में छाप देता था। वैसे ही उसी चैनल से, माने उसी नाम से, या तो वो नाम एक एक चैनल है, वो चैनल एक खास प्रकाशन प्रभु का दिया। तो इसीलिए परमेश्वर इतना बड़ा और महान है, इतना अनलिमिटेड गॉड है, असीमित अपरिमित परमेश्वर। ये एक जिंदगी जो है ना काफी नहीं है उसको जानने के लिए। अगर वो अपने आप को फुल प्रकट कर देगा, वो कौन है ना। इसीलिए मूसा जब नाम पूछा, आपका नाम क्या है? देखिए यहां पर खुद परमेश्वर चालू किया है नाम के विषय में। मैं इस नाम से प्रकट हुआ, उनको उस नाम से प्रकट नहीं हुआ, ऐसे बोल रहा है। अब मूसा को जब बोलता है तू चाह, तो मूसा बोलता है आपका नाम क्या है? तो परमेश्वर क्या बोलता है उसे? उस समय तो ये सब नाम नहीं बोलता है। मैं यहोवा नाम है, मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर नाम है, मैं एल शदाई नाम है, मेरा नाम यहोवा, ऐसे नहीं बोलता है। उस समय बोलता है मैं हूं, जो हूं सो हूं। गजब का नाम, मतलब मैं कौन सा नाम लेके आया हूं, इतना मेरा गुण है। लोग उस गुण को जानने लगता है, मुझे जानने लगता है, तो अपने हिसाब से वो लोग निकालने लगता है मैं कौन हूं। अब्राहम यहां पर लिखा हुआ है सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से प्रकट हुआ है, ओके। लेकिन अब्राहम और खोदा, परमेश्वर तो प्रकट हुआ, लेकिन अब्राहम जब आज्ञाकारी हुआ, मोरिया पर्वत में इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाया, जब गया था परमेश्वर रोका उसको, फिर मेमना दिया। उस जगह का नाम उसने रखा यहोवा जैरे, यानी जुगाड़ करने वाला परमेश्वर। तो अब्राहम खुद और एक्स्ट्रा रेवलेशन लेकर आया और खुद उसने नाम दिया। उसी तरह से जब हम लोग जानते हैं और जानने लगते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हमारे परमेश्वर को, है ना, तो हम लोग भी अलग अलग नाम से जानने लगेंगे उसको। एक एक नाम, एक एक चैलेंज रहेगा। कितना आप खोद सकते हैं, कितना आप जान सकते हैं, उस परमेश्वर में छलांग मारना है। आमीन। इसीलिए ये टॉपिक का विषय जो है, क्या आप उसको जानते हैं? क्या हम उसको जानते हैं? डू यू नो हिम? किस हद तक जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। फिर निर्गमन 6:6 में मूसा को परमेश्वर कहता है, इस कारण तू इजरायलियों से कह मैं यहोवा हूं, यहोवा के नाम से प्रकट होगा। अब यहोवा जो होता है, यहोवा, ये जो शब्द है, ये 4 लेटर से, अल्फाबेट से बना है, इब्रानी का। उसको पढ़ने से इस तरह से होता है। हम लोग यहोवा बोलते हैं,
लेकिन इब्रानी में पढ़ेंगे तो कैसे होगा? युधे वहे ऐसे बोलना पड़ेगा। युधे वहे, 4 अल्फाबेट्स। चारों अल्फाबेट जो है ना उसका अपना अपना मीनिंग है। अभी मैं इब्रानी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एक एक अल्फाबेट का मीनिंग होता है, बहुत डीप रहता है। अब उसको अगर मैं चारों का अल्फाबेट्स जो है ना अक्षर जो है ना, उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूंगा तो और डीपर मीनिंग आएगा, यहोवा का और गहरा मीनिंग आएगा। उससे परमेश्वर वैसे ही प्रकट किया, इनको यहोवा के नाम से प्रकट किया, बहुत अद्भुत रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासवत से तुमको छुड़ाऊंगा और अपने भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। सो यहोवा का नाम, इसलिए बाइबल में आप जानना चाहेंगे ना, यहोवा का और पहचानना चाहते हैं ना, तो ढेर सारे नाम हैं, 8, 10, 9 ऐसे बहुत सारे आपको मिलेगा। यहोवा निशी, यहोवा शलोम, यहोवा रफा, यहोवा रोही, यहोवा रहबोत, ऐसे सब आएगा नाम सब। इसका बहुत सारा मीनिंग है। आमेन। सो यहोवा परमेश्वर को जानना, हमारे गॉड को, हमारे परमेश्वर को, ईश्वर को जानना, इसको हम कैसे जानते हैं, कैसे जानेंगे, कैसे जानना? ओके, जस्ट मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़का और एक लड़की जब उनका एंगेजमेंट होता है, मंगनी होता है, उसी दिन से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति चाहत और प्रेम जागने लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, प्रेम जागने लगता है और उसको नहीं रोका जा सकता। जिस दिन शादी होता है और दूल्हा अपने घर दुल्हन को लेके आ जाता है, पति पत्नी हो जाते हैं, तो जब रहने लगते हैं कमरा में, साथ में बातचीत करते हैं, तो धीरे धीरे असल में उस समय जानने लगते हैं। दूर दूर रहकर मंगनी हो गया बोल के, प्यार जाग गया बोल के हम उसको जानने नहीं लगते हैं। साथ में रहते हैं तब पति पत्नी का टेस्ट को जानता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। अजब अजब गुण। 6 साल साथ, मैं अपनी पत्नी को जानते जानते समझते समझते मुझको 6 साल लगा, उसके बाद सही ढंग से रफ्तार पकड़ा बहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से हमारे परमेश्वर के साथ में भी होता है। यीशु को महज उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, हमारे दिल में आ गया, हम आंसू बहाए, रिपेंट किए, मन फिराए। इसको नहीं समझ लेना चाहिए हम जान गए, सिर्फ इतना जाने कि उसने पाप क्षमा किया है, वो पाप क्षमा करता है, वो परमेश्वर है ना। कोई यीशु के पास में आया है चंगाई के द्वारा से, तो चंगाई करता है, ये बड़ा पिक्चर रहेगा उसके अंदर। कोई मिरेकल के द्वारा से आया है तो मिरेकल करता है जाता है। तो यीशु मसीह मिरेकल नहीं है, ना तो यीशु मसीह सिर्फ उद्धार है, उद्धार तो है, ना तो सिर्फ उद्धार है, ना तो सिर्फ परम यीशु मसीह शांति है, वो है हालेलुया, असीमित है, अपरिमित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी परमेश्वर कैसे सोचते, उसको जानने का मतलब वो कैसे सोचता है, वो कैसे हरकत करता है, वो कैसा एक चीज को देखता है, क्या चीज को पसंद है, क्या चीज को पसंद नहीं है। ये तमाम बातों के लिए पूरा सेंसिटिव जब हो जाएंगे हम लोग और जानने लगेंगे ना, इसको नहीं करना चाहिए, इसको परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा, आप जानने लगे परमेश्वर यहां पर ऐसा हरकत करेगा और उसे करता है, आप जानने लगे। इस तरह से हम लोग परमेश्वर को जानते हैं। किस प्रोसेस से हम उसको जाने, अब उसको जानना है तो किस प्रोसेस से जाने, कौन सा तरीका है जिससे हम जाने, वचन क्या बोलता है। आइए देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। पहला जो है ना उसका 2 अध्याय, उसका 3 से लेकर 4 आयत यहां लिखा हुआ है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्या लिखता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसको जान गए हैं। हम उसको जानने का रास्ता जो है उसकी आज्ञाओं को मानना। अनाज्ञाकारी लोग हो सकता है हालेलुया बोलते रहेंगे, हो सकता है रेगुलर चर्च जाते होंगे, यस रेगुलर चर्च जाने वाले होते हैं, ऑफरिंग देने वाले होते हैं, लेकिन आज्ञा नहीं मानते प्रभु का, छोटा छोटा आज्ञा से। यहां क्या कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है बोलता है। देखिए साफ साफ इसका मतलब परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानने की जो कड़ी है वो आज्ञा पालन है, स्टेप्स।
इसीलिए आज्ञाओं को खोजिए। मैं नीचे बताऊंगा 2 टाइप्स ऑफ आज्ञा, 2 कैटेगरी किया हूं मैं अपने हिसाब से, ऐसे बात नहीं है, मैं अपने हिसाब से 2 कैटेगरी किया हूं। 2 टाइप का आज्ञा है, उसको नीचे देखेंगे हम। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर को जानने का अवसर मिलता है। आज्ञा मानने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर को जानने का अवसर मिलता है, हमारे आंखें खुल जाती है, कुछ बात को हम लोग जान जाते हैं, ओ ऐसे है एक्चुअली परमेश्वर, वो बस जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वो हमारे दिल में स्थापित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजराइलियों को परमेश्वर जब यरदन नदी क्रॉस किए और यरीहो में धावा बोलना था और यरीहो नगर को लेना था, उस समय में परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा से क्या आज्ञा लाया? देखते हैं क्या आज्ञा लाया। ओके, और इसका रिजल्ट क्या होता है ऐसे जब होता है तो। यहोशू 6 उसका 1 से लेकर 5, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। जब बोला मैं कर देता हूं तो दिमाग में पिक्चर आएगा ना, तो किस तरह से लड़ाई करेंगे हम लोग, तलवार को चोखा करें, हमारे वर्षा को चोखा करें, ऐसे वैसे बहुत सारे चीज। ओके, दीवार को तोड़ने के लिए तोप बनाए, या तो तोड़ने के लिए कुछ तो गोला बारूद का सिस्टम तो होना चाहिए, ऐसे दिमाग सोचेगा इंसान। लेकिन यहोशू को क्या बोल रहा है? इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले। योद्धा लोगों को है नगर को घेर ले। और जगह योद्धा लोगों को लड़ाई करने के लिए बोला है, लेकिन यहां पर नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, एक बार घूम आए बोलता है। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करें, 6 दिन तक घूम घूम के आए योद्धा लोग। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों की सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, कौन सा? मेढ़े का सींगों का नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। यह एक आज्ञा है परमेश्वर का, अजीबोगरीब आज्ञा है। ना तो इस तरह से दीवार टूटना धसना कभी इजरायलियों ने देखा है। अब बोल रहा है कि योद्धा लोग यरीहो के नागर के चारों तरफ घूमे, 7 दिन घूमे और 7वां दिन में 7 बार घूमे। और मेढ़े के सींग का नरसिंगा जब फूका जाए तो उस समय जोर से चिल्लाएं। जब सुनते ही ये योद्धा लोग जोर से जय जयकार करें, अब दीवार धस जाएगा। अब भला इस प्रकार का एक अटपटा सा आज्ञा रहेगा, इसको मानना है कि नहीं मानना है, अब यही द्वंद रहेगा। ये मामूली बात नहीं है। अंदर में राजा है, उनके सैनिक हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? डरे हुए तो हैं। लेकिन अभी यहां पर देखिए, ये लोग जब आज्ञा माने, ऐसे किए, तो सचमुच में यरीहो का दीवार ऊपर से नीचे तक ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। ये लोग जाते हैं, ऑलरेडी घबराए रहते हैं, और उस देश को वो लोग जीत लेते हैं। अवश्य अंदर में जाके लोग लड़े होंगे, लेकिन जीत लेते हैं। अब आज्ञा इस प्रकार से मानना, एक अजीबोगरीब आज्ञा मानने के लिए कहा गया। यह आज्ञा मानने के कारण से दरवाजा क्या खुला परमेश्वर को जानने का? बिना गोला बारूद और बर्छी और तलवार से, बिना आग लगाए भी दीवार तोड़ा जा सकता है। परमेश्वर तोड़ता है। यह चीज अब समझ में आ गए, ये चीज अभी जान गए। अभी परमेश्वर को एक एंगल में जानने पाए कि परमेश्वर जीत दिलाना है तो बिना तलवार से भी दिलाया जा सकता है। ये पिक्चर में आ गया। अब परमेश्वर को देखने लगे लोग। हमारे जीवन में ऐसी आज्ञा हम लोग पालन करते हैं तो प्रभु एक ऐसा काम करके दिखाता है, वो आज्ञा अटपटा भी होगा, ऐसा करके दिखाता है कि नहीं, कि हम दरवाजा खोल देगा और हम जानने लगेंगे हमारा परमेश्वर कैसे हरकत करता है, जानने लगेंगे।
इसीलिए मैंने कहा, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, जिससे कि परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करके दिखाता है आपके पास में, और आप जानने लगते हो, ओ मेरा परमेश्वर ऐसे करता है, ओ मेरा प्रभु ऐसे चलता है, मुझे ऐसे ही चलना चाहिए, मुझे भी ऐसे हरकत करना चाहिए। आमेन। तो आज्ञा पालन जो है ना, आप सोचे नहीं है, आप विचार नहीं किए हैं, है ना, ऐसे काम करके दिखाएगा। आमेन। अभी देखिए कैसे काम करते। पहला कुरिन्थियों उसको 2:9 में लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आपका चित्त में नहीं चढ़ा है, आपने कभी देखा नहीं है। ये लोग देखे थे क्या? ये लोग देखे था क्या? दीवार इस तरह से टूटना, धंसना, इस तरह से एक लड़ाई लड़ना नहीं देखे थे, ना सुने थे, ना चित्त में चढ़ा था इनका। लेकिन परमेश्वर इनको प्यार करता है। और अगर यहां पर लिखा जैसे हम लोग भी परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो ऐसे ऐसे चीज हमको दिखाएगा और हम लोग जानने लगेंगे, ओ मेरा परमेश्वर ऐसे काम करता है, ऐसे सोचता है, उसके विचार सब ऐसे थे इस काम के पीछे, वो सब कुछ जानने लगेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे गॉड। आमीन। और हम लोग घुसते चले जाएंगे, जानने लगेंगे। जितना जानेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा नीचे बताऊंगा। लेकिन यहां क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। प्रेम रखने वाले अपने प्रेम रखने वालों को तैयार किए। परमेश्वर को प्रेम रखने का तात्पर्य क्या है? वही पॉइंट में आ जाता है, आज्ञा पालन, जिसको ऊपर से मैं बता रहा हूं। यूहन्ना 14 का उसका 15 लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, और मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब मैं समझूंगा तुम मुझसे प्रेम करते हो। अब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए मैं ऐसे चीज रखा हूं जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, आपके चित्त में नहीं चढ़ा। ये बहुत पावरफुल वचन है मेरे प्यारे भाई और बहन, बहुत पावरफुल है। आप कुछ सोचे नहीं, कल्पना नहीं किया, कल्पना से बाहर आपके लिए काम करके दिखाएगा। जस्ट ओबे, आज्ञा पालन करें, आज्ञा पालन करें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, सो प्रभु का आज्ञा सब लेकिन बड़ा पेचीदा भी रहेगा और पेक्यूलियर भी रहेगा, और ऐसे चीज करने बोलेगा कि आप ऐसे करने से होगा। सोचें, मैं तो बहुत सारा चीज एक्सपीरियंस किया, आमीन। अब आज्ञा 2 टाइप का रहता है। अब कैसे जानेंगे मुझे क्या आज्ञा पालन करना है? 2 टाइप का मैं कैटेगरी किया। पहला टाइप का आज्ञा सीधा सीधा लिखा है, सीधा सीधा वचन में आपको मिल जाएगा, क्लियर रहेगा, उसमें कुछ रेवलेशन का जरूरत नहीं, प्रकाशन की जरूरत नहीं, सीधा है ना। अपने दुश्मन को माफ कर, आज्ञा है। घृणा मत कर, आज्ञा है। लालच मत कर, आज्ञा है। चोरी मत कर, आज्ञा है। नित्य प्रार्थना में लगे रहो, आज्ञा है। मन फिराना, आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे सीधा 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 लिखा हुआ है। इसमें क्या रेवलेशन की जरूरत है? ये कैटेगरी है। ओके, दूसरा जो कैटेगरी है, कमांडमेंट्स, उसको रेवलेशन कमांडमेंट बोलते हैं। जब आप एक चीज को पढ़ते रहेंगे तो वहां से प्रकाशन आएगा। डायरेक्ट ऐसे कर बोल के नहीं लिखा रहेगा, प्रकाशन आएगा और आपका हृदय को उभारेगा, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर में डालेगा, तुमको ऐसा करना चाहिए। इसको बोलते हैं रेवलेशन कमांडमेंट, प्रकाशन के द्वारा। एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए मैं एक दिन में पढ़ रहा था, ऐसे मेरे पास में आया, और जब मैं इसको ये प्रकाशन के द्वारा से मेरे अंदर में छप गया है, तो आज मैं ऐसे हरकत करता हूं और उस प्रकार से मैं आज्ञा पालन करने के लिए बढ़ता हूं। ये बाय रेवलेशन आता है, प्रकाशन, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है। ओके, हमारा कुछ स्थिति परिस्थिति रहेगा, हम लोग बाइबल स्टडी करते रहेंगे और उस घटनाओं से कुछ पढ़ेंगे, और पवित्र आत्मा कुछ प्रकाशन लेकर आएगा, और प्रकाशन में हम सुनने की कोशिश करेंगे तो कुछ आज्ञा रहे। एक उदाहरण दे रहा हूं, और इसको मैं पढ़ते समय में कैसे मुझे प्रकाशन दिया, बात किया। पहला राजा उसका 18, उसका 23 से लेकर 24। यहां पर कार्मेल पर्वत में हम लोग देखते हैं कि एलिया चैलेंज करता है बाल देवता के पुजारियों को। ओके, और कहता है कि तुम लोग आओ इस पर्वत में, दुचित्ते मन के क्यों हो, आओ यहां पर 2 वेदी बनाएंगे, 2 बछड़ा लाया जाए, तुम लोग उसमें से छांट के ले जाओ, तुम लोग पहले बलिदान चढ़ाओ और अपने ईश्वर को पुकारो। जिसका परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाएगा, उसका परमेश्वर ही परमेश्वर है।
सब लोग बोले ओके, हाँ माने। तो अब यहां पर देखिए, बाल देवता के पुजारी लोग कोशिश करते हैं, अपना बछड़ा ले जाते हैं, 2 ठुलाया जाता है उसमें से, उसको बलि करते हैं। वो लोग पुकारते हैं अपने देवता को, बाल को, आग नहीं बरसता है। इवन अपने आप को मारना चालू करते हैं, घायल करना चालू करते हैं। इस पर एलिया मजाक भी उड़ाता है उनके ऊपर, बुलाओ बुलाओ, शायद बहरा होगा तुम्हारा परमेश्वर, नहीं सो रहा होगा, नहीं सुन रहा होगा, ऐसे करके वो लोग थक जाते हैं। लास्ट में एलिया खड़ा होता है और वो अपना काम चालू करता है। ये घटना है यहाँ पर। जब इसको मैं पढ़ रहा था तो एक दिन प्रभु मुझसे बात किया, बड़ा अद्भुत रीति से बात किया, और आज पढ़ रहा था तो और गहरा बात किया। लेकिन आज जो प्रकाशन दिया उसको नहीं दूंगा, पहले जो दिया हुआ था उसको दूंगा। सुनिए, पहला राजा उसका 18, उसका 23 से लेके 24 यहां लिखा हुआ है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दी जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर, देखिए पॉइंट टू मिनट, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। अब ये सब चालू हो गया। वो लोग कोशिश किए, नहीं हुआ। अब एलिया क्या करता है, देखिए, एलिया वेदी तैयार करता है। पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। पुराना वेदी जो टूट गया था उसको बनाता है, फिर 12 पत्थर मांगने के लिए कहता है, उसके द्वारा से वेदी बनाता है। ओके, और उसके बाद में हम लोग देखने पाते हैं कि वो बलि को काटता है, उसके ऊपर डाल देता है, लकड़ियों को सजा देता है। सब कुछ करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है। पहला राजा उसका 18, 33 से लेके 35 इसमें लिखा हुआ है। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। 4 घड़े पानी लाओ, ये फर्स्ट राउंड है पानी डालने, और पशु के ऊपर में, लकड़ी के ऊपर में उंडेल दो बोला। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा करो। सेकंड टाइम पानी दिए। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब यहोवा ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। अब देख रहे हैं, इस तरह से होता है। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे यह समझ में आया, पहली बात तो अकाल का समय था। अकाल के टाइम में तो चरने के लिए घास नहीं मिल रहे, पत्ते नहीं मिल रहे हैं। उस टाइम में जो जानवर लोग कैसे थे होंगे, दुबले पतले थे होंगे, खुद खा पी के तगड़े नहीं हैं जानवर लोग। तो जो बलि का जो बछड़ा लाया गया है उनका क्वालिटी क्या था होगा, दुबले पतले, कितना भी कोशिश करने से क्या कर लेगा उसको। अब बारिश ही नहीं हो रहा है क्या, उस दिन में, उस समय तो अकाल पड़ा हुआ था ना, बारिश बंद था, एलिया ही ने तो बंद किया था। तो जानवर लोगों का हालत देखो, इंसान लोगों का हालत देखो। एलिया को ही तो नाला के पास भेज दिया था, तो वहां नाला में पानी पी रहा था, तो है ना, वहां का भी पानी सूख जाता, यह हालत था। हालेलुया। तो जो बछड़ा जो थे ना, असल में देखा जाए तो परमेश्वर को चढ़ाने लायक नहीं थे। ऊपर से कहा कि तुम लोग पहले ट्राई करो। तो अगर 2 बछड़ा जो रखा गया था उसमें भी तो थोड़ा फर्क होगा। तो जो बेटर लग रहा था, जो अच्छा लग रहा था, बाल देवता के पुजारी लोग तो उसको उठाएंगे ना, जो अच्छा दिख रहा है उसको उठा दिए। तो बचा खुचा जो बछड़ा जो बचा है, जो दूसरा वाला, उसका तो क्वालिटी आउट डाउन रहे, छांटा वाला में से निकला। ओके, दोनों में से जो छांटा हुआ है, सेकंड जो बचा हुआ है, उसको बलि के रूप में चढ़ाया। ये एलिया को मालूम है, चल रहा है कि ना, ये बलिदान परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। जो बलिदान यहोवा को खुश कर सकता है उसको लाते हैं। अकाल के टाइम में अब बारिश नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा डिमांड पानी का ही था। सबसे ज्यादा डिमांड पानी का था। जो चीज नहीं मिलता है वो चीज ज्यादा कीमत हो जाता है उसका। तो कीमती चीज उस समय के लिए, उन दिनों के लिए, जो बलिदान के रूप में जो था, वो तो पानी था। आपको लगता होगा कि क्यों पानी डलवाया? पानी इसलिए डलवाया
हालेलुया। और आज मैं ध्यान से देख रहा था, 3 बार डलवाया। क्यों 3 बार डलवाया? एलिया के पास में प्रकाशन है कि मेरा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर के लिए, पुत्र परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए। उसके पास मैं आता हूं। हालेलुया। मैं मेरा त्रिएक परमेश्वर को आदर करूंगा। मैं 3 बार डलवाया उसने, थोड़ा थोड़ा नहीं, 4-4 घड़ा। कहां से लाएंगे? पर्वत है तो उस टाइम में पीने के लिए पानी बचा के रखने वाला माहौल, स्थिति परिस्थिति है। उसको क्या करना है? बलिदान बेदी में चढ़ा दो, उसको बेदी में चढ़ा दो। ये तो पीने का होना चाहिए था। यीशु मसीह एक जगह में बैठा हुआ था और वहां पर एक स्त्री आती है, समरकंद के पत्र में उसको तोड़ देती है और उसके पैरों में लगा देती है। तो वहां पर कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये इसको तो इत्र को बेचकर गरीबों को दे देने से अच्छा हो रहता, क्यों वेस्ट कर रहा है, बर्बाद किया जा रहा है ना। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? कंगाल और गरीब तो बहुत रहते हैं, वो बाद में भी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये ठीक कर रही है, ऐसे बोलते। दिखता है वेस्ट, लेकिन वो पापी स्त्री है, उसका पास में यीशु मसीह को ये करने का अलग प्रकाशन था। इसीलिए वो प्रेम उमड़ रहा था कि उसने किया, इतने कीमती चीज को उसके चरणों में उंडेल दी। यहां पर पीने का चीज है। उस समय प्यास आदमी को लगाए तो पानी को बचाने का टाइम था। उस समय पानी को बलिदान के रूप में, और पूरा गड्ढा जो खोदा था उसको भी भर दो बोला 3 टाइम्स, और भर दिया, लबालब कर दिए। कितना मेहनत से पानी बचाया गया था होगा, जुगाड़ किया होगा उस टाइम में। लाओ रे बोले तो लेकर आए। जब पानी को डाल दिया गया तो परमेश्वर इस बात को देखा कि इन्होंने मेहनत करके सबसे बेस्ट सैक्रिफाइस, बेस्ट बीज बुना है इन्होंने। और जब ये प्रार्थना करता है तो आसमान से आग बरसता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब इसे पढ़ रहा था तो मेरे को यह समझ में आया, है ना, कि परमेश्वर को जब देना होगा ना तो बेस्ट देना है। अब ऐसे जब प्रकाशन आएगा और माहौल कुछ रहेगा, और जब देने का बारी रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? बेस्ट देना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरे तरफ से मैं क्या बेस्ट दे सकता हूं। हमें बेस्ट है। वहां उस टाइम के लिए पानी था, तो ये प्रकाशन के द्वारा से आज्ञा। अब समझ में आया आपको? तो ऐसे जब पढ़ते रहेंगे और प्रकाशन के द्वारा जो आज्ञा रहता है ना, वो ना और गहरा रहता है, वो आज्ञा पालन करना। और प्रभु ऐसे चाहता है कि हम लोग इतना मैच्योर हो, इतना परिपक्व हो कि हम वचन पढ़ते समय प्रकाशन के द्वारा हम लोग आज्ञा को प्राप्त कर ले। नहीं तो बाकी चीज तो नॉर्मल लिखा हुआ है, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, है ना, व्यभिचार मत कर, बुरी दृष्टि से मत देख। लेकिन कुछ कुछ जो हरकत है, कुछ कुछ जो काम है, उसको प्रकाशन के द्वारा आज्ञा आएगी। और जब हम लोग करेंगे तो हम लोग परमेश्वर को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। जब यहां पर इस प्रकार का बलिदान चढ़ाया गया, स्वर्ग खोल दिया गया और उसमें से क्या उतरा? आग बरसा। ओके, हमारा परमेश्वर आग से उतर देने वाला परमेश्वर। इस बात को जाने, इनके कारण से आज हम लोग जानने पाते हैं कि रियल वर्ल्ड में, इस धरती में परमेश्वर आग से भी उतर देता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इसी तरह से सीधा सीधा आज्ञा है, ओके, कमांडमेंट्स इन रिटन फॉर्मेट, लिखा हुआ रूप में, डायरेक्ट बाइबल में। और प्रकाशन के द्वारा से ऐसे आज्ञा आता है। और ऐसे जब आज्ञाओं को लेते हैं, मानते हैं, तो क्या होता है ना, और गहरा रूप से हम लोग परमेश्वर को जानने लगते हैं। डीपर वे में आप जानने पाएंगे, आप जान जाएंगे कि मैं जानने लगा हूं। आमेन, ठीक है। नेक्स्ट, आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं? एक तो आज्ञा पालन के द्वारा से। अब 2 टाइप का आज्ञा मैंने बताया, और आज्ञा परमेश्वर को जानने के लिए दरवाजा खोलता है। हम लोग टेस्ट करते हैं, चख के देखो किया हुआ कैसा भला है ना। उसी तरह से हम लोग टेस्ट करने पाते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर को पहचानने के लिए दरवाजा खुलता है। 2 टाइप का आज्ञा में बहुत बताया, एक रिटर्न फॉर्मेट में डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रकाशन का जरूरत नहीं है। और दूसरा, प्रकाशन के द्वारा से हमारे पास बात आता है, इसे करो, उसको करना है। वो और गहरा रूप से परमेश्वर को जानने के लिए मौका देगा। दूसरा बता रहा हूं कि परमेश्वर को कैसे जाने। ओके, देखिए इस वचन से, देखिए समझाने का वो है परमेश्वर को कितना टाइम देते हैं। अगर परमेश्वर को आप टाइम नहीं देते हैं, प्रार्थना में समय गुजारते नहीं है, वक्त नहीं देते हैं, उसके साथ अकेले में समय नहीं व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर को आप गहरा रूप से जान ही नहीं पाएंगे। पत्नी
और पति एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे तो एक दूसरे को नहीं जानने पाते हैं। उसी तरह से परमेश्वर को भी हम लोग टाइम नहीं देंगे, ओके, नहीं जानेंगे। मिनिस्ट्री करना टाइम देना नहीं है। याद रखिए, जो लोग सेवा करते हैं, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए गया, मैं वहां पर प्रचार करने के लिए गया, वहां ट्रैक्स बांटा, इससे परमेश्वर को नहीं जानेंगे। बंद कमरे में, लॉर्ड लेट अस टॉक, मैं आपके पास आता हूं, मुझसे बातें कर प्रभु जी, एक फेलोशिप रखेंगे आत्मा से आत्मा, ये समय देना होता है, उसको जानेंगे। आमेन। ओके, तो देखिए यूहन्ना उसका 14:6-9 यहां पर क्या लिखता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम लोग इसी वचन को पढ़ते हैं, ऊपर नीचे क्यों बोला है इसको नहीं हम लोग देखने की कोशिश करते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, यदि तुम मुझे जाने होते तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखे भी हो। उसे जानते हो, देखे भी हो बोला, लेकिन होश नहीं है। देखिए क्या होता है, देखे भी हो। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या मैं कैसे हरकत करता हूं, क्या करता हूं, क्या बोलता हूं, क्या तू ध्यान नहीं दे रहा है? इतने समय से तेरे साथ में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि मैंने मुझे पिता को दिखा दे? ओके, तो पिता परमेश्वर को जानने का दरवाजा है यीशु मसीह, और यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह हम में रहेगा और हम यीशु मसीह में रहेंगे। उसका कड़ी है पवित्र आत्मा। सिंपल से, परमेश्वर पिता को जानने का कड़ी है यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के द्वारा से ही हम पिता को जान सकते हैं। और यीशु मसीह को जानने का कड़ी है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो यीशु मसीह को दिखाएगा। सी जीसस बोलेगा, यीशु के पास लेकर आता है। पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री है, पुत्र को प्रकट करेगा, दिखाएगा। और जब जितना यीशु को जानेंगे, जितना पुत्र को जानेंगे, उतना आप पिता को जानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पुत्र पिता के साथ कनेक्ट कराता है और पवित्र आत्मा हमको यीशु के साथ में कनेक्ट कराता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज गॉड। और इसीलिए हमारे अंदर में परमेश्वर पिता के साथ में, मैंने पवित्र आत्मा में होकर सहभागिता रखने का भूख और प्यास रहना चाहिए। या तो मैं सीधा सीधा ऐसे बोलूं, आप पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता रखिए। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना, ओके, यीशु को जानना हो जाए, यीशु का जानना, पिता को जानना हो जाए। आमेन। सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, जानेंगे पिता का डिपार्टमेंट कौन है, पवित्र आत्मा का डिपार्टमेंट क्या है, यीशु मसीह का डिपार्टमेंट क्या है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में है, अभी मेरा वो टाइम नहीं उसको बताने का। भजन कर दाऊद कहता है, भजन संहिता 42 उसका 1 से 2, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है। जब प्यासी रहती तो हिरण नदी का जल कहां मिलेगा, उनके हाँफते रहती है, भागते रहते भागती है। वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। दाऊद हाँफता था, तेरे लिए हाँफता, भूख और प्यास। जिसके पास में परमेश्वर का भूख और प्यास है ना, परमेश्वर को टाइम देगा, वक्त देगा। परमेश्वर के लिए प्रेम रहेगा, उसको टाइम देगा। मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, सबूत 2 चीज रहे, आज्ञा पालन, दूसरा उसको टाइम देना। परमेश्वर को प्रेम करते हैं, पहला सबूत उसका आज्ञा पालन कर रहा है कि नहीं उसको देखेंगे, और दूसरा उसको टाइम देना। ये 2 ही चीज मेन चीज। फिर लिखता है, जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर का अपना मुंह दिखाऊं? कब तो मेरे को टाइम मिलता। इधर लड़ाई है बहुत तरफ, और देश है, प्रजा है, बहुत कुछ है, काम सब इतना सारा, लेकिन चाह रहा मैं कब तो मैं चाहता हूं मैं परमेश्वर का अपना चेहरा दिखाऊं, अपना चेहरा दिखाऊं बोल के। इस तरह से इसका भूख और प्यास रहता था। आमेन। अब परमेश्वर को हम जानते हैं, है ना, तो उसका 2-3 गुण बता रहा हूं। क्या होगा? सॉलिड चीज। परमेश्वर को जानते हैं जो लोग, है ना, वो लोग पहले तो परमेश्वर को दीन बना देगा, ऑटोमेटिक लोग दीन और नम्र बन जाएंगे। मूसा एक ऐसा व्यक्ति के विषय में बाइबल में कहा गया है
जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में फेस टू फेस बात करता है, आमने सामने बात करता है। मैं मूसा के साथ ऐसे बात करता हूं, तो किस लेवल का परमेश्वर को जानता था सोचो मूसा उस टाइम में। पुराने नियम, नए नियम में तो और ज्यादा अनुग्रह मिला है, हमको तो ज्यादा जानना चाहिए। वो तो व्यवस्था का युग था, बड़ा रिस्की युग था। अभी अनुग्रह का युग है, हमको ज्यादा जानना चाहिए। लेकिन क्या है ना, अनुग्रह को हम लोग समझे ही नहीं। अनुग्रह मिला है मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, अरे चलो थोड़ा सा पाप कर लें, ये ज्यादा हम लोग को ढीला कर देता है। अनुग्रह मिला है ठीक है, उस समय जो डंडा देता था ना डरते थे लोग, लेकिन अभी अनुग्रह का युग में ज्यादा ढीला हो गए हैं लोग। आप भूल कर देते हैं ना, बाद माफी मांग लेंगे, क्षमा कर देगा, इस चक्कर में रहते हैं, इसलिए मानसिकता ठीक नहीं रहता है। अनुग्रह को नहीं समझते तो मानसिकता ठीक नहीं रहता है। अनुग्रह कुछ खास चीज के लिए दिया गया, हम लोग उसको हम लोग समझते नहीं। तो मूसा के विषय में कहता है, मूसा के समान उन दिनों में पृथ्वी में कोई दीन व्यक्ति नहीं था, बोला आमेन। तो मूसा परमेश्वर को के साथ में इतना अच्छा सहभागिता था उसका, परमेश्वर को जानता था, दीन और नम्र व्यक्ति था, दीन और नम्र व्यक्ति था। अब जानते हैं पहाड़ में कितना बार चढ़ने के लिए बोलता था, आओ मेरे पास। 2 सेंटेंस बोलेगा, फिर बोलेगा जाओ, इस 2 सेंटेंस को पहले बोल के आओ नीचे में इजरायलियों को, फिर आना बोलेगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति नीचे उतरता था, फिर चढ़ता था, फिर प्रभु कुछ बोलता था, नीचे उतरता था, चढ़ता था। हालेलुया, क्या दीन व्यक्ति था, चिड़चिड़ा नहीं। क्या प्रभु एक ही बार सब चीज को बोल दीजिए ना, बार और ऊपर नीचे करवाते, मेरा बुजुर्ग अवस्था को नहीं देखते। परमेश्वर को ऐसे जानता था, ऐसे जानता था, उसका बॉडी पूरा हील्ड था। 120 के उम्र में उसका पौरुष नहीं घटा था, उसके आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी। ऐसे जानता था कि उसका असर उसका शरीर में भी दिखाई देता था, हेल्थ के रूप में। आमेन। ओके, दीन और नम्र व्यक्ति हो जाएगा, बनेगा, वो दिखाई देगा, उसका प्रगटीकरण रहेगा, लोगों में पता चलेगा कि ये बड़ा दीन और नम्र व्यक्ति है। दूसरा, अनुग्रह और शांति बढ़ते जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की पहचान बढ़ता है तो परमेश्वर को जानता है। दूसरा पत्रस उसका 1:2 में लिखा हुआ है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान दोनों का पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ती जाए। जितना आप उसको पहचानेंगे, अनुग्रह और शांति उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए शांति में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर को जाने। अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं, अनुग्रह ना बहुत चीज को आसान करता है हमारे जीवन में। इसलिए आप चाहते हैं आपका जीवन में चीज आसान हो जाए, तो अनुग्रह में बढ़े। अनुग्रह बढ़ेंगे कैसे? परमेश्वर को जानने से। तीसरा चीज है, आपके और हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हियाव आ जाता है। वी आर कॉन्फिडेंट। हालेलुया। एक कॉन्फिडेंट का लाइफ रहेगा। आप डरेंगे नहीं, कल का फ्यूचर के विषय में नहीं डरेंगे, परसों क्या होगा उसको नहीं डरेंगे, दुश्मन से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर को जानेंगे। क्या लिखता है दानियल उसका 11:32 में लिखा हुआ है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उसको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। ये भाग को हटाइए, इस अभी का भाग को सुनिए। 2 भाग है इस वचन, सेकंड भाग को देखिए। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अंग्रेजी में लिखा, जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ बड़े बड़े काम करेंगे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम यीशु को ग्रहण किए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में जाना है। सिर्फ उद्धारकर्ता ही यीशु सब कुछ नहीं है, और भी है। उसको जितना सहभागिता देंगे, उसके साथ में रहेंगे, उतना उसको जानेंगे, टेस्ट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे हम लोग, तो उसको जानने का और दरवाजा खोलेंगे। अरे ये आज्ञा पालन की तरह से प्रभु ने इतना अद्भुत काम किया, अद्भुत रीति से हरकत किया, ऐसे भी काम करता है प्रभु, कैसे सोचता है इसके पीछे में, ये सब चीज जानेंगे। उसको सोच को जानेंगे, उसके विचार को जानेंगे, उसका हरकत को जानेंगे, उसका देखने का नजरिया को जानेंगे। जब ये सब कुछ जान जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और हम लोग बोलेंगे हम जानने लगे हमारा परमेश्वर। आमेन। सो क्वेश्चन राइज, डू यू नो हिम? क्या आप उसको जानते हैं? इसलिए खोजिए अपने परमेश्वर। आइए खोजिए, दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, एक बार आपने हमारे हृदय को टटोला और छिंझोड़ा प्रभु जी लॉर्ड, कि प्रभु हम इतने साल हो गए यीशु तुझे ग्रहण किए हैं, उद्धार पाए हैं, नया जन्म दिया है प्रभु, लेकिन क्या आपको हम जानते हैं?
अगर इसका जवाब खोजते हैं तो प्रभु हम आपको नहीं जानते, क्योंकि आज प्रभु जी हमारे अंदर में कई प्रकार के डर भय दिखाई देते हैं। प्रभु जी जो आपको जानते हैं उनके अंदर में से डर भय समाप्त हो जाता है प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, उनके जीवन में शांति और अनुग्रह बढ़ती चली जाती है लॉर्ड। हाँ प्रभु जी हम आपको जानना चाहते हैं, और प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको सहायता कर, ताकि हम आपके साथ में समय को व्यतीत करने पाए, और प्रभु जी आपके साथ फेलोशिप रखने पाए, हमें आज्ञाकारी संतान बनाकर रख प्रभु जी, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम आपको बेहतर रीति से जानने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी आपके लिए बड़ा बड़ा काम करने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदाय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।